औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं न्यू नाइस मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स, और आज हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले बताती चलूँ कि यूनिट नंबर 2 की जितनी भी एक्सरसाइज प्रीवियस और यूनिट नंबर 1 उसके ऑल टू ऑल वीडियोज़ जो हैं मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाके सर्च बार जो है वो कर सकते हैं, चैनल का नेम अभी हम मैथ्स चैनल, वहाँ पे आपको ऑल टू ऑल वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी, आप लोग जाके वहाँ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। क्या है? वो कहता है कि हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल्स। लॉगरिथम के टेबल्स आपकी बुक के पीछे दिए हुए, उसकी हेल्प से, हम उसकी मदद से हम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है? 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। इसके क्वेश्चंस में कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आपने सारे के सारे इसके पार्ट्स में जो है वो सॉल्व करने, सेम एज इट इज़ वैसी राइट करनी है, ठीक है। वो कुछ स्टेप्स में जो है वो आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, जो हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे और आपने वहीं पे ही राइट करने हैं। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है? लेट करना है। लेट करना है किस, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसको हम लेट करेंगे, ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, ठीक है। लेट आप लोग किसी भी वेरिएबल के इक्वल कर सकते हैं, मैंने लेट एक्स के इक्वल कर लिए। अब जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन उसको राइट करेंगे। 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। क्या करना है? अब दोनों तरफ क्या लेंगे? लोग लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सेकंड स्टेप क्या है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या लेना है? लोग लेना है, क्योंकि उसने पहले कहा कि हमने क्या करनी है? वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए उसके लिए हमें ये सारा प्रोसेस जो है वो इसका सोल्यूशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेकिंग लॉग, यानी दोनों तरफ लॉग लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स के साथ क्या आ गया? लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इन टू क्वेश्चन क्या आ गया? 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234 आ गया, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लाज आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ला अप्लाई करेंगे। लोग जो है वो सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। आपको पता है मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस का साइन आता है, डिवाइड की जगह पे माइनस का साइन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग राइट कर लेते हैं। देखिए क्या आ जाएगा? लोग 3.68 मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन, इसके बाद लोग 4.21 डिवाइड की जगह पे माइनस, क्या आ जाएगा? माइनस लोग 5.234 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमने क्या करना है? लोग फाइंड करना है किसका? 3.68 का। यहाँ पे अब आपको हमने क्या करना पड़ेगा? टेबल के अकॉर्डिंग, मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे राइट की हुई हैं, लेकिन वैल्यूज़ मैंने इसलिए पहले राइट कर ली ताकि मैं आपको बुक से अच्छी तरीके से समझा सकूं कि हमने किस तरह से टेबल से जो है वो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी होती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोगों ने लोगरिथम वाला टेबल देखना है, लोग वाला टेबल देखना है, तो उसमें हमने फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है। फर्स्ट 2 डिजिट्स जो देखेंगे वो हम देखेंगे रो में, ठीक है। और जिसके बाद वाला डिजिट होगा, थर्ड वाला डिजिट, वो देखेंगे हम उसका कि वो हमारे पास किस रो में, 8 वाली रो में क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बुक से कि हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या था? 36, ऐसे 36 और 8, यानी मीन्स डैट कि हमने 36 को 8 वाली रो में, 8 वाली लाइन में देखना है। तो यहाँ पे देखें बुक से क्या है हमारे पास? देखिए 36 इस वाली रो में देखना है, ये जो आपके साइड पे लिखी हुई है, ठीक है, ये वाली रो, ये देखिए लोग वाला टेबल है आपके पास। और ये वाली जो 10, 11, 12 से लिखी हुई है, यहाँ से हमने देखना है, हमने देखना है 36। तो ये आपके पास देखें क्या आ गई? 36 वाली वैल्यू आ गई। अब उसके बाद था 8, मीन्स डैट कि हमने 8 वाली रो में देखना है। इधर देखें ज़रा क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस वाली रो में क्या है? ये वाला जो है ना कॉलम, इस वाली रो में देखना है हमने 36 के सामने। तो देखें इस वाली रो में आते जाएं, क्या आएगा हमारे पास? ये आएंगे 36 वाली, उसमें आ जाए। देखें 36, ये देखें क्या है? 36 और 8 वाली रो में लाइन में क्या आया? 56 58। तो मीन्स डैट कि यहाँ पे हमने इसको देखें, यहाँ पे क्या राइट कर दिया? 56 58। अब पॉइंट से पहले, यानी कि ये इसका क्या आता है? मेंटिसा। आप लोगों को पता है मेंटिसा से हम कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेबल का कहा है तो इसलिए हम यहाँ पे टेबल को यूज़ करते हुए राइट करेंगे, ठीक है। तो देखें 56 58।
अब हमने इसको आंसर है, अब इसका हमने देखें, आपको पता है कि ये इसका क्या आता है मैंटीसा, और पॉइंट से पहले इसका क्या आता है करेक्टरिस्टिक यानी इसका खासा। खासा कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब देखें पॉइंट को हमने एक नॉन जीरो डिजिट यानी कि जो डिजिट जीरो ना हो वहाँ तक हमने पॉइंट को मूव करवाना होता है, लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट पहले ही यहाँ पे एक डिजिट के बाद है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। यानी कि अगर हम किस पॉइंट को आगे पीछे मूव करते तब हमारे पास उसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होनी थी, खासा चेंज होना था, लेकिन हमने पॉइंट को मूव ऑन नहीं करवाया तो मीन्स डैट कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो इसकी करेक्टरिस्टिक आ जाएगी। ठीक है, प्लस लोग, अब देखिए 42 1 मीन्स डैट कि 42 वाली कॉलम को हम किस में देखेंगे, 1 वाली लाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं लोग के टेबल से क्या है 42, देखिए 42, और आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपके पास फर्स्ट वाली रो क्या है, ज़ीरो है, सेकंड 1 है हमारे पास, तो इसको 1 में देखना है। तो देखें 42 ये पहली ज़ीरो की है, दूसरी क्या है 62 43, 62 43, तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 62 43, और इसके बाद इसका भी पॉइंट एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पॉइंट को मूव ऑन करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ पे भी इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। ठीक है, अब उर्दू में इसे खासा कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखें 5.234, अब डेसिमल पॉइंट में हमने 52 को किस लाइन में देखना है, 3 वाली लाइन में देखना है। अगर आपके पास पॉइंट डेसिमल इस तरह की वैल्यूज़ आ जाए, मतलब कि नंबर हम लाइन में देख भी लें, उसके बाद जो नंबर लिखा होगा उसका हमने डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, जैसा कि 52 वाली लाइन को 52 को हम 3 वाली लाइन में देखेंगे, और 4 का डिफरेंस आपको मेन डिफरेंस भी दे देता है। ठीक है, वो डिफरेंस भी फाइंड करेंगे। पहले 52 को 3 वाली लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 52 नेक्स्ट पेज पे क्या आएगा 52, ये देखें 52, और इसको हमने देखना है 3 वाली लाइन में, ऐसे ही देखिए 52 क्या आ गया 71 58, 71 58। अब इसके बाद था हमारे पास 3, ऐसे ही है ना, ये देखिए 3 लिखा हुआ है 52 3 4, 52 को 3 वाली लाइन में देखा तो हमारे पास क्या आंसर आया था 71 85। अब हमने 3 का डिफरेंस भी देखना है, उसमें सॉरी 4 वाली लाइन में, इनके 4 का डिफरेंस देखें 4, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 3 डिफरेंस आ रहा है, नजर आ गया। जो डिफरेंस आता है उसमें हमने इस वाली जो मेंटीसा है इसमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है, यानी कि 71 85 में 3 को ऐड करेंगे फिर हमने राइट करना है। तो 71 85 क्या है 71 85, और डिफरेंस कितना आया है 3, इसको इसमें प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा 71 88, इसलिए मैंने लिखा 71 88। पॉइंट को मूव नहीं करवाया हुआ, पॉइंट अपनी जगह पर ही है, तो इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक भी क्या आएगी 1 ही आएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। ठीक है, 0.5658 प्लस 0.6243, दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें से इसको आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 0.4731। ठीक है, कैलकुलेटर पे पहले इन दोनों को प्लस करके इसमें से इसको माइनस कर देना, ये आंसर आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेंगे, लॉग को ख़त्म करना है। लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, तो देखिए एंटी लॉग मल्टीप्लाई बाय log x, तो ये कट हो जाएगा, क्या रह जाएगा x। अब एंटी लॉग इंटू 0.4713, इसका भी सेम एज इट इज़ हमने क्या करना है, 0.47 में हमने देखना है कौन सी लाइन में, 1 वाली लाइन में और 3 के डिफरेंस में। तो एंटी लॉग का टेबल अलग दिया हुआ है, तो वो देख लेते हैं हम। एंटी लॉग देखें, यहाँ पे एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है, हमने देखना है 0.47, 0.47, ये देखें ये आ गया मेरे पास 0.47, नज़र आ रहा है ना आपको 0.47। हमने फर्स्ट वाली लाइन नहीं देखनी, क्योंकि फर्स्ट वाली 0 वाली लाइन है, आपको मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट वाली 0 वाली लाइन है, हमने सेकंड लाइन में देखना है। क्या आया 2958, क्या आया आपके पास 2958। अब हमने डिफरेंस देखना है 3 में, तो देखें 3 में डिफरेंस आपको दिया हुआ है 3, और इधर डिफरेंस क्या आया हुआ है 2, ऐसे ही है ना, 2 डिफरेंस है, मीन्स डेट जो डिफरेंस आता है उसको इसमें ऐड करते हैं। क्या है 2958, ठीक है 2958, इसमें हमने 2 को क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब ऐड करेंगे तो 8 + 2 क्या आ जाएगा 10, 0 1 कैरी, 5 + 1 6 9 2, क्या आ गया 2960, 0 जो है वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक है 2960, तो क्या आ गया 2960। ठीक है,
अब पॉइंट जो है यहाँ पे हमने लगाया 2.960। किस तरह से कि यहाँ पे देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमने यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। हम कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं इसका। कैलकुलेटर पे जो है वो लेंगे, क्या कहते हैं इसको, आप लोग फाइंड करेंगे इसका कैलकुलेटर पे एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2.960 ही इसका आंसर आएगा। कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से फाइंड करने का मतलब ये होता है कि आपके वहाँ पे डिजिट्स जो हैं वो थोड़े से आगे पीछे जाते हैं, यानी कि आपकी जो बुक है उससे आपका आंसर मैच नहीं कर पाता। इसलिए हम जो है वो लॉगरिथम के टेबल को यूज़ करते हुए एग्जैक्ट वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आपकी बुक से भी उसका आंसर मैच होगा और करेक्ट भी होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.3997 सॉरी। सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेट करेंगे, x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सेम नेक्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है। ठीक है, log x आ जाएगा, log इंटू सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने एज इट इज़ वैसी राइट कर देनी। लोग अलग अलग करेंगे, लोग 4.67 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, लोग 2.11 मल्टीप्लाई की जगह प्लस, लोग 2.397। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 46 को 7 के टेबल में देखना है, 7 वाली लाइन में। तो बुक्स देख लेते हैं, 46, ये देखें 46 और इसको 7 वाली लाइन में देखेंगे। पहली 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली में क्या है 6693। तो यहाँ पे देखें 6693, ये आपके पास क्या होता है इसका मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक कैसे देखना होता है, आपने देखना है पॉइंट क्या नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जो डिजिट जीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो करेक्टरिस्टिक जीरो। अगर हमारा पॉइंट इशारिया दो से ज़्यादा डिजिट के बाद लगा होता तब हम उसको मूव ऑन करवाते, उसको कहीं दूसरी जगह लेके जाते, तब हमारी करेक्टरिस्टिक चेंज होती। ठीक है, लेकिन अब पहले ही एक डिजिट के बाद है पॉइंट, तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, जीरो ही आएगी। प्लस लोग 21 को 1 वाली लाइन में देखेंगे। ठीक है, देख लेते हैं जी, 21 इसको पहली 0 दूसरी 1, क्या आ गया 3243। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 0.3243। डेसिमल करेक्टरिस्टिक 0 आई, पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो मीन्स डैट के यहाँ पे 0 ही आएगा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक। इसके बाद 23 को 9 वाली लाइन में देखेंगे और 7 का डिफरेंस। 23 को 9 वाली लाइन में 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या है 3784। और डिफरेंस किसका देखना है हमने, 7 वाली लाइन में। देखें डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखिए 7 वाली लाइन में ऊपर देखें 13 आ रहा है, मीन्स डैट 13 जो डिफरेंस आता है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। 84 में 13 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 3797। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.3797। अब इन दोनों तीनों को प्लस करना है, तो देखिए प्लस कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे प्लस कर लेते हैं। 0.6693 प्लस नेक्स्ट क्या है 0.3243, 0.3243 प्लस 0.3797, 0.3797, क्या आ गया 1.3733, 1.3733। क्या लेंगे, लो टेकिंग एंटी लॉग। अब एंटी लॉग आप बुक से भी ले सकते हैं और आप लोग कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। शिफ्ट लॉग और 1 पॉइंट क्या आएगा 1.3733, क्या आया 2362 सेम एज इट इज़ बुक वाला आंसर है। हम एंटी लॉग से देखना स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से एंटी लॉग में हम इसका आंसर सेम लेके आते हैं। 0.37 को क्या आएगा 0.37, देखिए 0.37 को हमने कहाँ देखना है, 3 वाली लाइन में। 0.30 1 2 3, क्या आया 2360, ऐसे ही है ना 2360। और डिफरेंस किस में देखना है हमने, 3 वाली लाइन में ही डिफरेंस देखना है। तो देखें 3 वाली लाइन में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 का, जो डिफरेंस आता है उसको उसमें ऐड करते हैं। देखिए 2362 में 2 को ऐड करेंगे 2362 नहीं आ जाएगा। तो देखें क्या आ गया 2362। कैलकुलेटर में भी क्या आया 2362 पॉइंट हमने लगा दिया, तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है नेक्स्ट, 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.3997 सॉरी।
सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेट करेंगे x इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। सेम नेक्स्ट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेना है, ठीक है। लॉग x आ जाएगा, लॉग इनटू सारी वैल्यूज़ आप लोगों ने एज इट इज़ वैसी राइट कर देनी। लॉग अलग अलग करेंगे, लॉग 4.67 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 2.11 मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग 2.397, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 46 को 7 के टेबल में देखना है, 7 वाली लाइन में। तो बुक से देख लेते हैं 46, ये देखें 46 और इसको 7 वाली लाइन में देखेंगे। पहली 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली में क्या है 6693। तो यहाँ पे देखें 6693, ये आपके पास क्या होता है इसका मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक कैसे देखना होता है, आपने देखना है पॉइंट क्या नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि जो डिजिट ज़ीरो ना हो उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो। अगर हमारा पॉइंट इशारिया दो से ज़्यादा डिजिट के बाद लगा होता है तब हम उसको मूव ऑन करवाते, उसको कहीं दूसरी जगह लेके जाते, तब हमारी करेक्टरिस्टिक चेंज होती, ठीक है। लेकिन अब पहले ही एक डिजिट के बाद है पॉइंट तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगी, ज़ीरो ही आएगी। प्लस लोग 21 को 1 वाली लाइन में देखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं जी 21, इसको पहली 0 दूसरी 1, क्या आ गया 3243। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है 0.3243। डेसिमल करेक्टरिस्टिक 0 आई 0.1 डिजिट के बाद है तो मीन्स डैट के यहाँ पे 0 ही आएगा, ठीक है करेक्टरिस्टिक। इसके बाद 23 को 9 वाली लाइन में देखेंगे और 7 का डिफरेंस। 23 को 9 वाली लाइन में 23 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या आया 3784। और डिफरेंस किसका देखना है हमने, 7 वाली लाइन में। देखें डिफरेंस देखेंगे हम यहाँ पे, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखें 7 वाली लाइन में ऊपर देखें 13 आ रहा है, मीन्स डेट 13 जो डिफरेंस आता है उसको उसमें ऐड कर देते हैं। 84 में 13 को ऐड करेंगे क्या आएगा 3797। तो यहाँ पे क्या आ गया 0.3797। अब इन दोनों तीनों को प्लस करना है तो देखिए प्लस कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे प्लस कर लेते हैं 0.6693 प्लस नेक्स्ट क्या है 0.3243, 0.3243 प्लस 0.3797, 0.3797, क्या आ गया 1.3733, 1.3733। क्या लेंगे लो टेकिंग एंटी लॉग। अब एंटी लॉग आप बुक से भी ले सकते हैं और आप लोग कैलकुलेटर पे भी ले सकते हैं। शिफ्ट लॉग और 1 पॉइंट क्या आएगा 1.3733, क्या आया 2362 सेम एज इट इज़ बुक वाला आंसर है। हम एंटी लॉग से देखना स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से एंटी लॉग में हम इसका आंसर सेम लेके आते हैं। 0.37 को क्या आएगा 0.37, देखिए 0.37 को हमने कहाँ देखना है 3 वाली लाइन में। 0.30 1 2 3 क्या आया 2360, ऐसे ही है ना 2360। और डिफरेंस किस में देखना है हमने 3 वाली लाइन में ही डिफरेंस देखना है। तो देखें 3 वाली लाइन में डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा 2 का, जो डिफरेंस आता है उसको उसमें ऐड करते हैं। देखिए 2362 में 2 को ऐड करेंगे 2362 नहीं आ जाएगा। तो देखें क्या आ गया 2362, कैलकुलेटर में भी क्या आया 2362 पॉइंट हमने लगा दिया तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। सोल्यूशन सबसे पहले हम लेट करेंगे 20.6446 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 574.3। क्या करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या आ जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइडेड बाई 754.3। एज इट इज सेम अकॉर्डिंग टू लास्ट, ठीक है। पावर लोग अलग अलग कर देंगे तो क्या आ जाएगा लोग 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई तो प्लस का साइन लोग 2.4122 डिवाइड तो माइनस का साइन, क्या आ जाएगा लोग 754.3, ठीक है। पावर की जब आपको पता है कि लोग में बेस जे पावर की पावर हो तो पावर स्टार्ट में आ जाती है तो क्या आ जाएगा 2 लोग 20.46 प्लस लोग 2.4122 माइनस लोग
754.3। ठीक है, सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे, अगर लोगरिथम के टेबल में देखना चाहे लोगरिथम के टेबल में भी देख सकते हैं। 2 log क्या है, लोग वाले टेबल में देखेंगे 20 को 4 वाली लाइन में और डिफरेंस उसका 6 का। याद रखना है कि जो डिफरेंस आता है वो हमेशा प्लस करते होते हैं। ठीक है, 20 को 4 वाली लाइन में देखते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे 24 वाली लाइन में 0 1 2 3 4 ऐसे ही 3096। याद रखना है क्या है, 3096। तो यहाँ लिख लेते हैं साइड पे 3096। अब 3096 आया है, उसका हमने डिफरेंस देखना है 6 वाले टेबल में। 6 के लाइन में टेबल देखेंगे डिफरेंस। 6 का डिफरेंस देखते हैं 26 वाली लाइन में, 24 वाली लाइन में, सॉरी 20 वाली लाइन में क्या आ जाएगा, 20 वाली लाइन में देखेंगे 6 का डिफरेंस। देखें 6 का डिफरेंस 20 वाली लाइन में हमारे पास कितना आ रहा है 13। अब इस 13 को हमने इसमें ऐड करना है। 13 को ऐड कर दिया, 9 10 1 कैरी 1 + 0 1 3, क्या आ गया 3109। यहाँ पे देखें हमारे पास क्वेश्चन में मैंने क्या राइट किया है 1.3109। अब 1 क्यों आया, ये तो हमारे पास इसका मैंटीसा था। देखें 0 पॉइंट जो है वो 2 डिजिट के बाद दिया हुआ। अब इस पॉइंट को हम मूव करवा के जब 1 डिजिट के बाद लेके जाएंगे, जो 0 ना हो उसके बाद लेके जाना होता है। जब यहाँ पे लेके जाएंगे हम मूव कितना करवा के 0 पॉइंट को 1 डिजिट, तो मीन्स डैट की इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगी 1 आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे 1 राइट किया। आप लोग को पता है हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा किस तरह से फाइंड आउट किया था पॉइंट के ज़रिए। आप लोग 2.2 में आई थिंक सो जाके जो है वो अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो वो जाए चैनल पे, अभी हम इस चैनल को सर्च करें और वहाँ पे इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखें, वहाँ से आपको और मज़ीद जो है वो समझ आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास 1.3109 प्लस। अब आपने 24 को 1 वाली लाइन में देखना है और 2 का डिफरेंस फाइंड करना है। ऐसे ही आप देखें क्या करेंगे, 24 को 1 वाली लाइन में देखेंगे और 2 का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 24 को 1 वाली लाइन में, तो देखिए हमने 24 को 1 वाली लाइन में देख रहे 24। ठीक है, पहला 0 दूसरा 1 है, दूसरा क्या है 38 20, यानी कि हमारे पास क्या आया 38 20। अब हमने डिफरेंस देखना है 1 वाली लाइन 2 वाली लाइन में, तो 2 वाली लाइन में डिफरेंस देखिए क्या आ रहा है 4। 4 को ऐड कर देंगे, 4 को इसमें क्या करेंगे ऐड, तो क्या आ जाएगा 38 24। तो यहाँ पे देखें क्या है हमारे पास 0.38 24। करेक्टरिस्टिक 0 क्यों आई, क्योंकि पॉइंट पहले ही एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद है, इसलिए इसकी करेक्टरिस्टिक भी आएगी 0 ही आएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट log 75 4.3 मीन्स डैट 75 को 4 वाली लाइन में देखना है और 3 का डिफरेंस देके इसको इसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेते हैं, कैलकुलेटर पे भी फाइंड कर सकते हैं। log 754.3 क्या आ जाएगा 2.8775। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने 4 डिजिट्स तक राइट करना होता है, तो वो हम थोड़ा सा राउंड ऑफ करके और करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही होता है कि एग्जैक्ट हम वैल्यूज़ देखें तो वो आपको बुक से मैच होती है। कैलकुलेटर पे थोड़ा माइनर जो है वो डिफरेंस आ जाता है। तो क्या आ गया 2.8776। इन दोनों को प्लस करना है और इसमें से माइनस करना है, कर लेते हैं। क्या आ जाएगा 2 पॉइंट, यहाँ पे अब हमने जो हमारे पास आया ना 1.3109, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 मल्टीप्लाई 1.3109 क्या आया 2.6218, वही आ गया ना। इसमें अब हमने प्लस क्या करना है 0.3824 प्लस नेक्स्ट हम क्या प्लस करेंगे 2.8776, सॉरी माइनस करना है, माइनस 2.8776, तो क्या आ जाएगा 0.1266। यही आंसर है ना 0.12266। ठीक है, अब हमने इसका लॉग एंटी लॉग लेना है, शिफ्ट लॉग 0.1266। क्या आंसर आया 1.338 या 1.339, तो यही इसका ऑलमोस्ट जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21 सोल्यूशन। सबसे पहले एज इट इज़ लेट करेंगे स्क्वायर रूट 9.364 मल्टीप्लाई 2.146 और डिवाइडेड बाय 3.21, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेंगे, क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log इनटू ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ अब हमने इनको सेपरेट करना है, तो क्या आ जाएगा, log स्क्वायर रूट ख़त्म कर देंगे, पावर क्या है 3, तो क्या आ जाएगी 1/3 9.364 मल्टीप्लाई प्लस का साइन log 2.2164 माइनस log 3.21, ठीक है। माइनस क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस आएगा, इसलिए माइनस लगाए। 1/3 पावर हो तो स्टार्ट में 1/3 log 9.364 प्लस log और बाकी एज इट इज़ वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने 1/3, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लॉगरिथम के टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी। हमने पहले जो है वो लॉगरिथम के टेबल से ही किया, अब इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, log 9.364 क्या आया, 0.9714 पॉइंट। इसके बाद देखें नेक्स्ट डिजिट क्या है 6, यानी कि 5 से बड़ा है। 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले नंबर में एक ऐड कर देते हैं, तो उसको ही राउंड ऑफ करके राइट किया हुआ है 0.9715, ठीक है। मैंने पहले भी बताया कि कैलकुलेटर से थोड़ा डिफरेंस इसी वजह से आता है क्योंकि एग्जैक्ट जो है वो वैल्यूज़ का आंसर, बुक का जो आंसर है वो मैच नहीं करता कैलकुलेटर की वैल्यूज़ की वजह से। तो इसलिए लॉगरिथम के टेबल से देखें तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आता है, ठीक है। इसके बाद log 2164, log 2164 क्या आ जाएगा, log 21.64 क्या आ जाएगा, 1.3352। देखें 1.3352, 53 क्यों लिखा हुआ है, 2 के बाद 5 है, राउंड ऑफ करेंगे तो 3 ही होगा, तो यहाँ पे इसलिए हमने राउंड ऑफ करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद log 3.12 क्या आएगा, log 3.21, तो क्या आ जाएगा 0.5665, तो देखें 0.5065, वही आंसर है सेम। अब 1/3 यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 0.9715 डिवाइडेड बाय 3, क्या आंसर आया, 0.3238, देखिए 0.3238 वही आंसर आया। और बाकी सारे एज इट इज़ वैल्यू लिखते हैं, इन दोनों को प्लस करना है, 0.3238 प्लस करेंगे 1.3353, क्या आंसर आया 1.6591, और इसमें से माइनस करना है 0.5065, ठीक है। तो क्या आ गया 1.5226, देखें 1.1526, वही आंसर आ गया ना, सेम जो हमने कैलकुलेटर पे निकाला। मीन्स डैट कि आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो, एग्जैक्ट आपका वैल्यू वही सेम आंसर आता है। बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आप लोग 4 डिजिट्स तक जो है वो लिख सकते हैं, पॉइंट डेसिमल के बाद, इशारिया के बाद 4 डिजिट्स यानी कि 4 डिजिट्स तक आंसर राइट कर सकते हैं। अगर 4 डिजिट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले एक नंबर में ऐड कर देना है और उसको 4 डिजिट्स तक राउंड ऑफ करके राइट कर देना है। अगर छोटा है तो उसको एज इट इज़ वैसे 4 डिजिट्स तक राइट कर देना है, ठीक है। सिर्फ इशारे के बाद 4 डिजिट्स तक आंसर राइट करना है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो है वो बुक से मैच करेगा। कैलकुलेट मैंने आपको टेबल से भी इसी वजह से बताया ताकि आपको दोनों चीज़ों से फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब लॉग एंटी लॉग लेना है तो शिफ्ट को क्लिक करेंगे, फिर लॉग लगाएंगे और लिखेंगे 1.1526 क्या आया 14.210, ठीक है। तो हमने सिर्फ 2 डिजिट तक लिखा, देखो 14.21 हमारा सेम एज इट इज़ आंसर आ गया, यही हमारा इसका सोल्यूशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, द फार्मूला टू मैयर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ठीक है। हमने अर्थक्वेक होता है जलजिला और मैयर होता है पैमाइश करना। ये मैयर हमारे पास क्या है, पैमाइश करना, और अर्थक्वेक होता है आपके पास जलजिला, ठीक है। यानी कि हमने जलजिले की जो है वो मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करनी है। इज़ गिवन बाय, हमें फार्मूला गिवन होगा, इसके ज़रिए हमने इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड आउट करनी है। इफ़ अगर वो कहता है एम्पलीट्यूड इज़ 10,000, ठीक है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड, यानी कि अगर वो कहता है कि जलजिले के बाद जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है
10,000 इनके 10,000 है। एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड होता है जो हमें पहले से ही पता हो, ठीक है, वो इसलिए इसको ए नॉट से डिनोट किया हुआ है। वो कितना है, 10 है। तो वो कहते हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो जल्जले की जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इस फार्मूले के जरिए जो हमें फार्मूला गिवन है। तो यहाँ फार्मूला राइट कर लेते हैं, क्या है, m इज इक्वल टू log 10 इंटू ए ओवर ए नॉट। अब आपको पता है ए आपको गिवन है, ए क्या है, हमें जो गिवन है 10,000, ठीक है, और ए नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड हमें ए नॉट जो है वो क्या गिवन है, 10। हमने क्या करना है, एम जो है वो यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज़ जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़, ठीक है, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू log 10 इज इनटू ए हमारे पास क्या है 10,000 डिवाइडेड बाय ए नॉट क्या है 10। अब m इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू लॉ डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा 10,000 माइनस डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा माइनस log 10 और 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है m इज इक्वल टू log 10। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, देखिए 10,000 है, ऐसे ही इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना, साइड पे हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं 10,000 को, तो हम इसको 10 पे करेंगे, देखिए 10 वन ज़ार 10,000 आ जाएगा, फिर इसके बाद 10 वन ज़ार 10, ठीक है, 100 आ जाएगा, 10 10 ज़ार 100, 10 वन ज़ार 10, 1 2 3 4 यानी कि 10 की पावर क्या बनेगी 4 बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की पावर 4 माइनस log 10 इंटू 10, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखें ज़रा, अब देखें m इज़ इक्वल टू पावर स्टार्ट में आ जाएगी log 10 इंटू 10 माइनस log बेस 10 यूज़ और ये साथ क्या आ जाएगा 10। अब कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि हमारे पास log 10 क्या होता है। आपको पता ही है log 10 हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल होता है, फिर भी लिख देते हैं log 10, तो क्या आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे 1 यानी कि m इज़ इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस log 10 क्या आ जाएगा 1। तो m इज़ इक्वल टू 4 वन ज़ार 4 माइनस 1, तो m इज़ इक्वल टू 4 में से 1 माइनस के क्या आ गया 3, तो यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया। और यही हमने फाइंड करना था कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो हमें पता चल गई है कि हमारे पास जो जल्जला आया था उसकी मैग्नीट्यूड क्या थी 3 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड, ठीक है, 100,000 का मतलब है 1,00,000 इन आ सेविंग स्कीम, यानी कि एक सेविंग स्कीम चली, ठीक है, उसमें अब्दुल्ला ने 1,00,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट कर दी एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि वो हर साल, ठीक है, यानी कि जितने साल के बाद भी सूद इंटरेस्ट होता है सूद, उसे वो 5% जो है वो मिलता था हर बार, ठीक है। यानी कि 1,00,000 है तो इसका 5% बनाएंगे ज़्यादा ज़्यादा, यानी कि 5,000 रुपये बनेगा, ठीक है, 5,000, तो उसके अकॉर्डिंग उसको जो है वो इसके जो रकम है पैसे हैं वो उसको मिलते थे, ठीक है। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आफ्टर टी ईयर्स, वो कहता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होगी, इज़ आर एस यानी पैसे जो है वो वाई हमें बताया नहीं हुआ लेकिन उसने बता दिया है कि टी ईयर्स के बाद इतने पैसे होंगे, ठीक है, पैसे हैं। दिस इज़ मोल्डेड बाय एन इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन के ज़रिए इसमें ही आपने वैल्यूज पुट करके जो है वो फाइंड आउट करना है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने साल के बाद हमने फाइंड करना है कि कितने साल के बाद द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगी डबल हो जाएगी, ठीक है, यानी कि उसको हर साल 5% जो है वो उसको सूद मिल रहा है, तो कितने साल के बाद जो है वो उसकी इन्वेस्टमेंट जो उसने की है वो डबल हो जाएगी, वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम जो है वो टी फाइंड करेंगे कितनी ईयर्स यानी कि कितने साल के बाद उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हुई, ठीक है। अब उसने पहले ही हमें बता दिया कि इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, यानी कि वाई जो है वो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो हो जाएगा, पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट जो है वो 1,00,000 है, तो वाई जो है वो डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2,00,000, ठीक है। अब इसमें हम जस्ट वैल्यूज़ लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, और टी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने ईयर्स के बाद उसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट डबल हुई है।
तो क्या आ जाएगा, y हमारे पास 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपए इज इक्वल टू, ये हमें पहले गिवन है 1 लाख और 1.05 और पावर क्या आ गई, टी आ गई। अब 1 लाख मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है। 1 लाख इज इक्वल टू 1.05 की पावर क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। ये एक इससे कट हो गई जीरो से, तो क्या आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी। अब हमने टी फाइंड आउट करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टी को नीचे लेके साइड पे लेके आना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या लेना है, लॉग लेना है। तो क्या आ जाएगा, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 और इसकी पावर क्या आ जाएगी, टी। पावर दी हुई तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, टी log 1.05 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं log 2 क्या आएगा, log 2 क्या वैल्यू है, 0.3010 इज इक्वल टू टी इंटू हमारे पास log 1.05, log 1.05 क्या आंसर आया, 0.0211 0.0211 ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 इज इक्वल टू टी। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0211 क्या आंसर आया, 14.26 क्या आ गया, 14.26 इज इक्वल टू टी। तो हमने ईयर्स फाइंड करने हैं, साल फाइंड करने हैं, तो साल कभी भी पॉइंट्स में नहीं होते, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, यानी कि टी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट, यानी कि 14 कितने साल के बाद, 14 साल यानी कि 14 साल के बाद जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी होगी, डबल होगी 5% के पर अनम जो है 5% सूद के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, हुरिया इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन। हाइकिंग होता है जो एक स्टिक होती है जिसको हम माउंटेन के पहाड़ियों पे लेके चढ़ते हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि एक स्टिक हाथ में पकड़ी होती है और पहाड़ियों पे जो है वो चढ़ रहे होते हैं ऊंचाई के लिए, ताकि गिर ना जाए, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए पकड़ के चल रहे होते हैं। वो हमारे पास क्या होती है, हाइकिंग। हाइकिंग, ठीक है। वेयर द टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3%, यानी कि वहाँ पे जैसे जैसे हम माउंटेन्स पे पहाड़ियों पे चढ़ते जाते हैं, जितनी जितनी हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे, हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। वो कहता है बाय 3%, यानी कि 3% के अकॉर्डिंग हम जो है वो चढ़ते जाएंगे ऊंचाई पर, तो हमारी जो टेम्परेचर है हमारा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन, यानी कि हर 100 मीटर चढ़ाई जो है वो करने के बाद आपका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, ठीक है, कम होता है इन एल्टीट्यूड। इसके बाद द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट द सी लेवल, यानी कि जब वो नीचे है ज़मीन पर है तो उसका जो इनिशियल टेम्परेचर, जो स्टार्टिंग टेम्परेचर है वहाँ पे वो कितना है, 20 डिग्री। और जैसे जैसे वो ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे चढ़ती जाएगी तो वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यूजिंग द फार्मूला, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैलकुलेट द टेम्परेचर एट द एल्टीट्यूड, यानी कि हमने वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, एल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। ऑफ 500 मीटर, यानी कि हर 100 मीटर गेन करने के बाद 3% जो है वो इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है। तो 500 मीटर ऊंचाई पे जाने के बाद टेम्परेचर क्या होगा वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर हमें पता है वो कितना है, 20 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे अब देखें हमें फार्मूला गिवन है, यानी कि जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम राइट कर लेते हैं। एज हमें गिवन है वो कितना है, यानी कि हमने 500 पे जाके देखना है कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ है। इसके बाद T1 हमें गिवन है वो कितना है, 20 डिग्री, ठीक है। इसके बाद हमें जो एज है वो भी गिवन था, हमने जो T है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला बाय फार्मूला हमें गिवन है, T इज़ इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाय 0.97 और इसकी पावर एज ओवर 100, ठीक है। अब T हमारे पास फाइंड आउट करना है और T1 क्या है, 20 डिग्री मल्टीप्लाई 0.97 और एज हमें गिवन है कितना है, 500 डिवाइडेड बाय 100,
T इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97। ये 0 से 2 0 कट हो गई, या 100 1 ज़र 100 5 ज़र 100 500, क्या बच गया जस्ट 5। T इज़ इक्वल टू, कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट या आप लोग 0.97 और इसकी पावर क्या है 5, वो फाइंड कर लें, 0.8587। 20 मल्टीप्लाई बाय 0.8587, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 20 क्या आ गया 17.174। ठीक है, 17.17। ठीक है, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 2 डिजिट्स तक राइट कर लें, डिग्री। यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर आया है वो कितना है 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। यही इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, जो हमने फाइंड आउट करना था कि 500 एल्टीट्यूड यानी कि हाइट पे चढ़ने के बाद टेम्परेचर वहाँ का क्या होगा, तो वो कितना होगा 17.17 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमने फाइंड आउट करना था। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।